ओके, सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? हाय, कैसे हो? चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास 12th का हमारा इंग्लिश लिटरेचर पोर्शन। ठीक है, सो वेलकम है आपका द स्कूल एजुकेशन अड्डा में, और हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा पहला चैप्टर इंग्लिश लिटरेचर का। ठीक है, सो थोड़ा सा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। हमने ये भी पता किया था कि हम कौन कौन सी बुक्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मेन बुक के बारे में ही बता गया है। ठीक है, आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि मैम दो बुक्स हैं, एक ही बुक को बताया गया है। हाँ, एक और रहेगी आपकी सप्लीमेंट्री रीडर, उसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी जब क्लासेस स्टार्ट होंगी ना बेटा, तो फिर आपको उस बुक का भी ओवरव्यू दे दिया जाएगा कि हाँ हम इस बुक को कवर करने वाले हैं। तो टेंशन नहीं लेना है कि मैम ने एक ही बुक के बारे में बताया। देयर आर टू बुक्स एंड वी आर गोइंग टू कवर बोथ ऑफ देम, है ना। दोनों बुक को हम कवर करेंगे बेटा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि एक ही बुक के बारे में बताया गया है। ये आपकी मेन टेक्स्ट बुक है, इसलिए अभी एक के बारे में बताया गया है कि दिस इज आवर मेन टेक्स्ट बुक। फ्लेमिंगो करके आपकी टेक्स्ट बुक होगी। कवर डिफरेंट हो सकता है आपका, उसमें कोई भी इशू नहीं है। इसी बुक को हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये हमारा पहला चैप्टर है। इसके बारे में भी डिस्कशन हो चुका है कि चैप्टर हमारा पहला है, और पहले ही चैप्टर का नेम क्या है? द लास्ट लेसन। ये होना चाहिए था ना द फर्स्ट लेसन। आपको क्या लगता है, क्यों क्या रखना चाहिए था नेम? चैप्टर का नेम क्या रखना चाहिए था? द फर्स्ट लेसन। पर इन्होंने क्या रख दिया? द लास्ट लेसन। तो हमें थोड़ा सा ऐसा है कि जब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे ना बेटा, तो हमें पता चलेगा कि व्हाट इज द रीजन दैट दे हैव चूजन दिस नेम, है ना, कि क्या एक कारण रहा कि उन्होंने ये टॉपिक लिया द लास्ट लेसन। तो वो तो चैप्टर पढ़ के ही पता चलेगा। पूरी स्टोरी बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, और आई वुड से बहुत ही अच्छी स्टोरी है, क्योंकि हमें ये बताती है कि हमारे आसपास की चीजें और वो सब चीजें जो हमारी पहचान बनती हैं, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। अब आप बोलोगे कैसे पहचान बनती है? जैसे मैं आपसे ही पूछूं, आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग कहाँ कहाँ से हो, कहाँ से हो, मतलब आप बताओ कि हाँ मैम मैं इस विलेज में रहती हूँ, इस गांव में रहता हूँ, या मैं इस जिले से हूँ। बताओ मुझे जरा, कौन कौन है? हाय, थम्स अप भेजो जल्दी से, और लेट मी नो कि आप लोग कहाँ से हो, पर्टिकुलरली आप किस जगह से हो। इंदौर से ही हो? ओके, सो इशिता सैन इज फ्रॉम इंदौर। ओके, नेक्स्ट वन। ओके ओके, पुंजापुरा। वेदिका इज फ्रॉम पुंजापुरा। ठीक है, सो अब बात आ जाती है, मैं पूछती हूँ बेटा आप लोगों से कि जब भी आइडेंटिटी की बात होती है, आप समझते हो ना आइडेंटिटी? आइडेंटिटी होती है हमारी पहचान, है ना। आइडेंटिटी क्या होती है? हमारी पहचान। अब पहचान हमारी किन किन चीजों से बनती है? एक हमारी लैंग्वेज हमारी पहचान बनती है कि हाँ जो हम लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे हमारी इशिता कहाँ से है? इंदौर से हैं। तो इंदौर में जो लैंग्वेज बोली जाती होगी, अगर पर्टिकुलरली आप इंदौर से हो तो कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? यहाँ पे मालवी बोली जाती है ना, मालवा पठार पे हमारा इंदौर आता है। तो कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? मालवी बोली जाती है। तो ये भी हमारी पहचान बन जाती है कि ये हमारी बोली है, ये जो बोली है वो हमारी बोली है। और जो सिटी से हम हैं, वो सिटी क्या बन जाती है हमारी? जो सिटी से हम है वो क्या है? जो सिटी से हम बिलोंग करते हैं वो सिटी भी हमारी पहचान बन जाती है कि हम कहाँ से रहने वाले हैं? हम इंदौर से रहने वाले हैं। हम कहाँ से रहने वाले हैं? हम पुंजापुरा से रहने वाले हैं। तो ये सब चीजें हमारी पहचान बन जाती हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर में हमें सीखने को मिलेगा कि जो लैंग्वेज होती है, जो हमारी भाषा होती है, वो हमारी क्या होती है? पहचान होती है। और ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी, क्या कि कितनी चीजें जरूरी है हमारी लाइफ में और हम उनको कैसे निग्लेक्ट करते रहते हैं। जैसे मैं आपसे एक सिंपल सी बात करती हूँ कि आपकी मम्मी कितना अच्छा खाना बनाती होंगी आपके लिए, क्योंकि बेटा आप स्कूल जा रहे हो तो आपके लिए ब्रेकफास्ट में क्या बना दे, तो आप बोलोगे मम्मा मुझे ये खाना है, तो वो बना देंगी कि ठीक है आपको ब्रेकफास्ट में ये खाना है, वो बना देंगे। आपको पता है कि मम्मी आपके लिए रोज अच्छा अच्छा ब्रेकफास्ट बनाती हैं कि आप स्कूल टिफिन आपका अच्छे से लेके जा सको और वहां पे जाके अच्छे से लंच कर सको। उसके बाद भी आपको भी पता है कि मम्मी इतनी केयर कर रही है, जो मुझे पसंद है वो वाला खाना बना रही है। पर कितनी बार आप उनको थैंक यू बोलते हो कि थैंक यू मम्मी कितना प्यारा खाना बनाया, थैंक यू मम्मी कितना ध्यान रखती हो। मतलब मैं मानती हूँ आप अंदर से फील करते होगे कि कितनी अच्छी मम्मी है, मुझे मेरा इतना ध्यान रखती है, बट आप हर बार थैंक यू नहीं बोल पाते होगे। सो जरूरी ये है कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना जो हमारे साथ हैं, उनके लिए हम क्या करें, अपना हम उस चीज को, उसके प्रति क्या करें, ग्रेटफुल फील करें कि हम क्या आभारी हैं कि हमें इतनी अच्छी मम्मा मिली है, और हम इतने लकी हैं कि हमारे पेरेंट्स हैं और हमारी केयर करते हैं, हम इतनी अच्छी एजुकेशन ले पा रहे हैं, ये सब बात। ओके, सो यहाँ पे इस चैप्टर में होने वाला है कि हमें बताया गया है कि जो हमारी लैंग्वेज है वो हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी होती है। और जैसे मैं आपसे बोल दूं अभी आज कि बेटा आपको कल से ना आप बिल्कुल आपकी जो लैंग्वेज है वो बोलना अलाउड नहीं है ना। जैसे अगर हम यहाँ पे इंदौर की बात करें तो मालवी लैंग्वेज जनरली बोलते हैं, अदरवाइज तो हिंदी ही सब लोग यूज करते हैं।
तो आपसे बोल दिया जाए कि आप लोग अब कल से हिंदी नहीं बोल सकते, देखो कल से आप हिंदी बोलना आपको अलाउड नहीं है, और आपको मैं दे दूं लैंग्वेज की जर्मनी बोलोगे सब लोग जर्मनी ही बोलोगे, बिल्कुल कंपलसरी। तो आपको कैसा लगेगा कि यार मतलब हिंदी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारी सारी फीलिंग्स हम सब लोगों से कनेक्ट ही हमारी लैंग्वेज की वजह से कर पाते हैं, है ना। जो भी बात करनी हो और जो भी बताना हो, इवन आप इतने सारे एप्स यूज कर रहे हैं तो अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं, जो भी मैसेज टाइप वगैरह करना है अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं ना। लेकिन कल कंपलसरी कर दिया जाए कि देखो सब लोग जर्मनी बोलोगे, तो एकदम ऐसे धक्का लगेगा ना, यार ये क्या है, जर्मन, हमें तो उसका एबीसीडी भी नहीं पता, वो कैसे बोलेंगे, ये वाली बात हो जाती है कि पता ही नहीं है तो कैसे बोलेंगे। तो ऐसी कुछ स्टोरी हमारी इस चैप्टर में होने वाली है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, तो युद्ध की बात आएगी कि कैसा कैसा युद्ध चल रहा है, वो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है। लेकिन देखिए चैप्टर अगर पूरा एंजॉय करना है तो उसका थोड़ा सा बेस तो जानना ही पड़ेगा कि चैप्टर किसके बारे में होने वाला है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा वॉर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो उसको ऐसे मत मानना कि मैम बोर हो रहे हैं, ठीक है। स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही आपके जैसा एक छोटा सा बच्चा है, वो स्कूल जा रहा है, वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं लेट हो जाता हूँ, रास्ते में ये हो रहा है वो हो रहा है, पर जैसे हम चैप्टर आगे पढ़ेंगे हमें पता चलेगा, और वो भी बिल्कुल नॉर्मल हमारी तरह है, मतलब जैसे सब बच्चे रहते हैं ना उसी की तरह है कि स्कूल में अपना होमवर्क करना भूल जाता है। एक बच्चा है जो अपना स्कूल में होमवर्क करना भूल जाता है, बट कुछ एक ऐसा हम बोलेंगे एक मूविंग यहाँ पे चीज होने वाली है कि उसको लगता है कि काश आज मैं होमवर्क करके लेके आता। अब देखो वो स्टोरी तो आगे ही पता चलेगी। अब थोड़ा सा चैप्टर इनिशिएट करते हैं। स्टार्टिंग में सारे फैक्ट्स हमें बताया गया है कि कैसा टाइम था, किस टाइम की ये बात चल रही है, कौन सा वॉर चल रहा था, और वॉर के बाद में, वॉर बोला जाता है बेटा युद्ध को, वॉर के बाद क्या क्या बदलाव देखने को मिले, क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, इस तरीके से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन सुन लेनी है, उसके बाद स्टोरी को एंजॉय करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके ठीक है। सो मैंने बोला था हम थोड़ा सा ऑथर के बारे में पता करेंगे। दिस इज, ये हमारे ऑथर हैं, क्या नेम है इनका, अल्फांसो डॉडेट। क्या नेम है, अल्फांसो डॉडेट। याद ये रखना है हमेशा कि चैप्टर के जो राइटर हैं बेटा, या फिर पोएम जो है वो हम पढ़ेंगे, उसके जो पोएट है उनके नेम जरूर याद रखने हैं, क्योंकि आप इतने साल से हर साल एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि वो वन लाइनर में पूछने लगते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर, है ना। ऐसा जनरली सा आपको एक जो आपके सीन पैसेजेस आते हैं वो आपकी बुक से ही आते हैं, और सीन पैसेजेस में वो आपसे क्या पूछ लेते हैं कि ये जो पैसेज है वो किस चैप्टर से लिया गया है, ओके। और दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं हु इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर या दीज लाइंस, ऐसा करके। तो आपको पता होना चाहिए ऑथर का नेम, इसलिए हम थोड़ा सा ऑथर के बारे में भी जानते हैं, और नेम क्या है, अल्फांसो डॉडेट। तो हमारे इस चैप्टर के जो ऑथर है वो क्या होने वाले, अल्फांसो डॉडेट। बर्थ हुआ था इनका 1814 में, 1814 में इनका जन्म हुआ था, और 1897 में इनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट वॉज अ फ्रेंच नोबलिस्ट। क्या थे, फ्रेंच नोबलिस्ट थे, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज में, फ्रेंच भाषा में उपन्यास लिखा करते थे, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि फ्रेंच भाषा में क्या करते थे, उपन्यास लिखा करते थे। नोबलिस्ट क्या होता है बेटा, नोबलिस्ट होता है उपन्यासकार, ठीक है। नोबलिस्ट क्या होता है, उपन्यासकार। अब जैसे आपकी भाषा में एग्जाम्पल दे दूं, आपने चेतन भगत का बहुत नेम सुना होगा। चेतन भगत जैसे यंगस्टर्स के लिए, लाइक जो भी यंग बच्चे हैं उनके लिए वो नोवेल्स लिखते हैं, बहुत सारी ऐसी नोवेल्स लिखते हैं। तो वो क्या हो गया, उपन्यास हो गए, जो भी वो नोवेल्स लिख रहे हैं वो क्या हो गई, वो उपन्यास हो गई, ठीक है। तो ये क्या थे, उपन्यासकार थे। नोवेलिस्ट किसको बोला जाता है, उपन्यासकार को। नेक्स्ट, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। शॉर्ट स्टोरी मतलब छोटी छोटी स्टोरीज लिखते हैं। तो क्या होता है कि स्मॉल थिंग्स हमें ज्यादा पसंद आती हैं, है ना, स्मॉल थिंग्स हमें ज्यादा पसंद आती हैं। जब छोटी सी पोएम पढ़ने को मिल जाए, ज्यादा बड़ी क्लास ना चले, तो बहुत अच्छी बात है यार। कम कम सीखने को, मतलब कम पढ़ना पड़ा, ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ा। तो ऐसे ही होता है कि छोटी छोटी चीजें हमें ज्यादा पसंद आती हैं। तो इस तरीके से क्या थे, वो शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, बहुत बड़ी स्टोरीज नहीं लिखते थे, छोटी छोटी स्टोरीज वो लिखा करते थे। नेक्स्ट, द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रूशियन वॉर। तो मैंने बोला है कि बेटा थोड़ा सा वॉर के बारे में है, याद रखना है कि ये उस टाइम पे इस कहानी को लिखा गया है। तब कौन सा वॉर हुआ था, उस टाइम पे वॉर हुआ था बेटा फ्रैंको प्रूशियन वॉर। ऐसे बिल्कुल परेशान नहीं होना है, फ्रांस के बीच में हुआ था, और एक कंट्रीज का ग्रुप है उनके बीच में हुआ था। कंट्रीज को बोला जाता है, देश को बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो कहानी लिखी गई है ये इस समय पे लिखी गई है। जैसे मैं बोलूं कि अगर हम किसी कहानी को हमारे इंडिपेंडेंस टाइम के लिखे, या फिर आप ले लो अभी आप लोग 12th स्टैंडर्ड में हो, तो मैं बोलूंगी कि आप अपनी 10th पे, जैसा लगता होगा जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में जब भी होंगे, है ना, 2 साल पहले रहे होंगे आप, तो जब आप 10वीं क्लास में थे उस टाइम को कंसिडर करके आप कोई स्टोरी लिखिए, आप कोई भी कहानी लिखिए, तो आपको याद होगा कि हाँ यार तब चीजें ऐसी थी, तब मैं ये किया करती थी, मैं ऐसे ऐसे तैयार होकर जाया करती थी, मैं ऐसे छोटी बनाती थी। और लड़कों के केस में होगा कि
वो बहुत ज्यादा सभ्य बन के जाते हो, मैं भी अच्छे से रेडी होके जाते हो, तो हम सब चीजों को याद करते हैं कि पुराना टाइम कितना अच्छा था। पर यहाँ पे ये जो स्टोरी लिखी गई है बेटा, तो जब ये फ्रेंको प्रूशियन वॉर हुआ था, वॉर किसको बोला जाता है, वॉर बोला जाता है युद्ध को, ठीक है, वॉर किसको बोला जाता है बेटा, युद्ध को। सो फ्रेंको प्रूशियन वॉर के टाइम पे ये जो हमारी कहानी लिखी गई है, तो जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं कब लिखा गया है, जब ये वॉर हुआ था, फ्रेंको प्रूशियन वॉर हुआ था, उस टाइम के बारे में इस कहानी को लिखा गया है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। ओके, सो देयर इज इशू विद इन इशिता। क्लास क्लियर नहीं आ रही है सर, क्या चेक कीजिए जरा। इशिता बेटा हम चेक कर रहे हैं, ओके थोड़ी देर में टेक्निकल डिपार्टमेंट से वो आपको चेक करके अपडेट कर देंगे। इनके साथ थोड़ी देर बाद मैं आपसे पूछूंगी, तो अपडेट कीजिएगा कि क्लास अब आपको बेटर दिख रही है या नहीं दिख रही है। ओके चलिए हम कंटिन्यू करते हैं तब तक कि इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड। तो क्या हुआ था, एक वॉर की बात चल रही है, फ्रेंको प्रूशियन वॉर के टाइम पे ये कहानी को लिखा गया है जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखना है बेटा आप लोगों को कि किस वॉर की बात चल रही है, यहाँ पे फ्रेंको प्रूशियन वॉर की बात चल रही है, यहाँ पे फ्रेंको प्रूशियन वॉर की बात चल रही है। फ्रेंको प्रूशियन मतलब फ्रांस, फ्रेंको किसके लिए यूज किया गया है, फ्रांस कंट्री के लिए यूज किया गया है, फ्रांस देश के लिए ये यूज किया गया है। नेक्स्ट प्रूशिया में देखिए 3 कंट्रीज आती हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है कि देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रूशिया, क्या लिखा हुआ है बेटा, प्रूशिया। प्रूशिया देन मतलब उस समय की बात चल रही, मतलब आज की बात नहीं चाहिए, उस समय पुराने समय की बात करें तो। क्यों, वॉर कब हुआ है बेटा, 1870 1871 में ये युद्ध हुआ है, तो बहुत पुराने समय की बात चल रही है। तो बोलते हैं कि प्रूशिया देन मतलब उस समय प्रूशिया किन किन देशों से मिलके बनता था वो हमें बताया गया है कि प्रूशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ, किस किस से मिलके बना था हमारा प्रूशिया। प्रूशिया के अंदर जर्मनी आती थी, ठीक है, पोलैंड आता था, पोलैंड आता था और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया आता था, ठीक है, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया आता था। तो इन तीनों का ग्रुप बन के, इन तीनों का एक ग्रुप बन के क्या बना था, प्रूशिया बना था। तो हम जब भी प्रूशिया की बात करेंगे तो आपको माइंड में क्या रखना है कि प्रूशिया किस किस से मिलके बना है, जर्मनी से, पोलैंड से, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया से। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन जनरल नॉलेज वाइज हमें पता होना चाहिए क्योंकि प्रूशिया में 3 कंट्रीज आती हैं और ये तीनों कंट्रीज के नेम इस प्रकार से हैं। ओके नेक्स्ट, अब ये जो युद्ध हुआ था ना बेटा, युद्ध में जैसे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि ओके सो जैसे हम बात कर रहे थे कि फ्रेंको प्रूशियन वॉर हुआ था, तो युद्ध में क्या होता है, एक जीतेगा दूसरा हारेगा। ऐसे गेम में होता है कि एक जीतेगा एक हारेगा, ऐसा होता है कि एक जीतेगा एक हारेगा। तो इसी प्रकार से जब फ्रांस और प्रूशिया के बीच में जब ये युद्ध हुआ ना बेटा, तो क्या हुआ कि इसमें फ्रांस हार गया, फ्रांस क्या हुआ, हार गया। तो डिफीटेड मतलब क्या होता है बेटा, हार। डिफीटेड मतलब क्या होता है, हार। देखिए मेन जो वर्ब है हमारा क्या है, डिफीट है, क्या है, डिफीट। डिफीट मतलब क्या होता है, हार। डिफीट मतलब क्या होता है, हार। मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ, देख लिया होगा आपने, ये है हमारे अल्फांसो डैडी, ठीक है, ये है। हम इनको थोड़ा साइड में कर देते हैं, चलिए हम लिख लेते हैं थोड़ा सा कि डिफीट मतलब क्या होता है बेटा। डिफीट मतलब होता है हार, ठीक है। और अगर इसके वर्ब फॉर्म्स की बात करें, ठीक है, वर्ब फॉर्म्स की अगर हम बात करें बेटा, तो क्या होता है कि देखिए, अब आप बोलोगे मैम ये इतने सारे वर्ब फॉर्म्स होते क्यों हैं, जैसे मैं बोलूं कि कम, केम, कम, है ना, गो, वेंट, गॉन, क्यों होते हैं वर्ब फॉर्म्स बेटा। वर्ब फॉर्म्स इसलिए होते हैं, जैसे मैं बोलूं मैं गई, तो मैं गई तो कब गई, है ना। जैसे मैंने बोला मैंने पढ़ाया आपको, तो कब पढ़ाया, तो मैं बोलूंगी नहीं कल पढ़ाया था। तो अब पढ़ाने का काम तो तीनों समय भी हो रहा है ना, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कल पढ़ाने की बात चल रही है, एक दिन पहले जो पढ़ाया था उसको पढ़ाने की बात चल रही है, या अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसकी बात चल रही है, या 2 दिन बाद मैम जो पढ़ाएंगे उसकी बात चल रही है, समझे आप। जैसे मैं बोलूं कि आप पढ़ रहे हो, तो आप आज भी पढ़ोगे, कल भी पढ़ोगे, 2 दिन बाद भी पढ़ोगे, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आप आज पढ़ने की बात कर रहे हो, या 2 दिन बाद के पढ़ने की बात कर रहे हो, या 2 दिन पुराने पढ़ने की बात कर रहे हो कि 2 दिन पहले आपने क्या पढ़ा था। तो इसलिए क्या किया जाता है बेटा कि हमें पता चले कि ये जो बात की जा रही है वो किस समय की बात की जा रही है, ये जो काम है वो कब किया गया था। तो कोई काम किस समय में किया गया है उसके लिए जरूरी होता है कि हमें पता चले कि क्रिया का कौन सा रूप है। तो क्रिया के अलग अलग रूप इसलिए बनाए जाते हैं, वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स किस लिए बनाए जाते हैं बेटा, वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो हमें क्या बता सके कि किस समय ये काम हो रहा है, ओके, किस समय ये काम
हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बोलूंगी, जैसे मैं आपको बोलूंगी कि आई टुक अ क्लास यस्टरडे, तो आप बोलोगे कि यस मैम, कल की बात कर रहे हो, आपने कल क्लास ली थी, ठीक है। मैं बोलूंगी आई एम टेकिंग अ क्लास राइट नाउ, है ना, मैं आपको पढ़ा रही हूँ ऑफकोर्स, तो अभी की बात चल रही है। तो देखिए कल टुक यूज हुआ, पुराने दिन की जब मैं बात कर रही थी, तो कौन सा वर्ब यूज किया है हमने, टुक। देखिए एक वर्ड होता है टेक, लेना, और इसके वर्ब फॉर्म्स क्या होते हैं, टेक, टुक, टेकन, और अगर एक और इसका आईएनजी फॉर्म ऐड करेंगे तो क्या आ जाता है बेटा, TAKING, ठीक है। इतना तो क्लियर होगा, ठीक है। टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, मेनली ये 3 वर्ब फॉर्म्स कंसिडर किए जाते हैं, मेनली ये 3 वर्ब फॉर्म्स हमारे द्वारा कंसिडर किए जाते हैं। तो जैसे टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, ओके। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि जब मैंने क्लास ली थी, आई टुक अ क्लास यस्टरडे, की मैंने एक क्लास कल ली थी, तो मैंने क्या यूज किया बेटा, टुक, ठीक है। एंड आई एम टेकिंग अ क्लास राइट नाउ, मैं अभी एक क्लास ले रही हूँ, तो मैं इस वर्ब को यूज कर रही हूँ, ठीक है। एंड फिर मैं बोलूंगी आई हैव टेकन अ क्लास 4 days ago, मैंने एक क्लास ली थी, है ना, आई हैड टेकन अ क्लास 4 days ago, मतलब 4 दिन पहले मैंने एक क्लास ली थी, तो मैंने थर्ड फॉर्म को यूज किया, ठीक है। और आई विल टेक अ क्लास टुमारो, मैं कल एक क्लास लूंगी, तो मैं क्या यूज करूंगी, टेक। तो देखिए ये अलग अलग वर्ब फॉर्म्स हमें अलग अलग समय के बारे में बता रही हैं, कि जब पुरानी कोई भूतकाल की कोई बात होगी, पास्ट की कोई बात होगी, तो मैं सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज करूंगी, और अगर प्रेजेंट की बात होगी तो मैं फर्स्ट फॉर्म को यूज करूंगी। इसलिए वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स को पढ़ा जाता है, ताकि हमें समय के बारे में पता चले कि किस समय की बात हो रही है, ठीक है। और डिफीट मतलब क्या होता है, हार, डिफीट मतलब क्या होता है बेटा, हार, ओके। सो इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि जो हमारा फ्रांस है वो हार गया था, तो कोई बात नहीं, मतलब एक जीतेगा तो एक तो हारेगा, तो फ्रांस हार गया था। उसके बाद जो, जैसे फ्रांस हार गया है, तो नॉर्मल सी बात है, हार गए तो कुछ देना पड़ेगा ना, पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो हार गया था, तो 2 डिस्ट्रिक्ट को, एक एल्सास और एक लॉरेन, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट को हैंडओवर कर दिया गया था फ्रांस के द्वारा। हैंडओवर करना मतलब दे देना। तो इन्होंने क्या किया था फ्रांस ने कि ठीक है हम हार गए, तो हमारी ये 2 डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन सी बेटा, एल्सास और लॉरेन, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट आप रख लो। जर्मन से बोल दिया कि लो आप रख लो, क्योंकि अब तो हम हार गए, तो यही दे सकते हैं हम। तो क्या हुआ था कि जब वो हार गए थे, तो प्रूशिया के द्वारा इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को अपने अंडर ले लिया गया था, एक तो एल्सास को और लॉरेन को, ठीक है। सो देखो आज थोड़ा सा डिस्कशन लेंदी खिंच गया, मैं चाहती थी इतना तो हम एटलीस्ट कंप्लीट करें, बट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बाय बाय।